आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता केवल इसलिए बुलाई है कि कल शाम को एक मीडिया चैनल ने खबर चलाई कि उनके किसी व्यक्ति ने ट्रस्ट के किसी व्यक्ति ने उसको ये जानकारी दी है, ये सेवा सदन फ्री रहेगा, उनको और गिफ्ट दी जाएगी, ये काम किया जाएगा। तो मैं इसलिए बुराई की पहली बात तो यह है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हमारे यहाँ पारित नहीं हुआ। 5 तारीख की मीटिंग में नहीं हुआ, 9 तारीख की मीटिंग में नहीं हुआ। और जो व्यक्ति की जिस व्यक्ति का वो नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति हमारे यहाँ से अधिकृत नहीं है कोई भी बयान देने के लिए। मीडिया के चीफ को या पत्रकार को ये देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि वहां से अधिकृत व्यक्ति कौन है जो उसका जवाब देगा। जो उन्होंने कहा है उसके बारे में मैं क्या बोलूं, ये तो उसको जवाब दे, वो पूछे, हमारे यहाँ से अधिकृत नहीं है। तो वो खबर बिल्कुल भ्रामक है। उन्होंने पूछा कि मीडिया के सामने अध्यक्ष जी ने झूठ बोला। मैं कह रहा हूं कि मैं न तो मेरे पास सर्टिफिकेट है कि हरिश्चंद्र होने का, किसी को वो तो माने, सत्यवादी माने, लेकिन मैं तो प्रमाण की बात करता हूँ, ऑथेंटिक की बात करता हूँ। हमारे जो प्रस्ताव पास हुए हमारे दस्तावेजों में, जो वही बात मैंने बताई है, जो प्रस्ताव पास हुए वो बताइए। जो प्रस्ताव पास नहीं हुए उसके बारे में कोई चर्चा की जाए तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। तो ये बात कहना मैंने पहले भी कही और भी कह रहा हूं। दूसरी बात ये भी एक भ्रामक प्रचार है कि सेवा सदन गरीब लोगों के लिए नहीं है, आम ब्राह्मण के लिए नहीं है। मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूँ। सेवा सदन केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, गरीब अमीर कोई बात ही नहीं है, केवल ब्राह्मणों के लिए, पूरे समाज के लिए है। और इसमें प्रमाण पड़ी हुआ कि जिस समाज को आवश्यकता पड़ी है, चाहे सामूहिक विवाह की हो या और कोई बात हो, उसका पूरा सम्मान के साथ उसका उपयोग किया है बिना किसी लिए दिए, चाहे रक्तदान शिविर लगे हो। और साथ ही प्रशासन के काम हो, जो 21 जून को योग का इंटरनेशनल योग दिवस होता है, उसका कार्यक्रम हो, एक बार नहीं 3-3 बार काम हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो समर्थन सबके लिए, इसमें कोई बात ही नहीं है कि गरीब के लिए अमीर के लिए। और ये जब टेस्ट में तो सब गरीब और अमीर होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, कोई टेस्ट चलाने के लिए अर्थ के बिना कोई टेस्ट नहीं चलता। केवल अखबार की बयानबाजी से, अखबार की मीडिया के चैनल से कोई टेस्ट नहीं चल सकता, कोई काम नहीं हो सकता। तो टेस्ट जो हमारा निर्णय लेता है वो सामूहिक निर्णय लेता है, विधान से चलता है, संविधान से चलता है। संविधान के अलावा बिल्कुल कतई किसी चीज पर ध्यान नहीं देता है। संविधान जो कहता है, जो निर्णय पास होते हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं। किसी भी संचालन समिति के व्यक्ति को या और किसी व्यक्ति के समिति के व्यक्ति को, और भी समितियां बनी हुई है, किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति देने का अधिकार नहीं है जिसकी कोई ऑथेंटिक नहीं हो, जिसका कोई प्रमाण नहीं हो। हमारे पास तो प्रमाण रखे हुए हैं सब के सब, और जिसके जो प्रमाण की बात करता है, प्रमाण रखे हुए हैं, दस्तावेज रखे हुए हैं, उसके बारे में झूठ साबित आप तय करो। उनके बाद प्रमाण जो उन्होंने कहा है, किसी व्यक्ति ने कहा है, उसका प्रचार किया है या तो उसमें कुछ रखा है, तो वो अपना प्रमाण दे कि हमारे पास ये प्रस्ताव रखा हुआ है और किसने उसको ऑथराइज किया है। उनको व्यक्तिगत टसल मुझसे हो, किसी पत्रकार भाई पूछा, मुझे नहीं पता, मेरी किसी से कोई टसल नहीं है। वो उन्होंने ये भी कहा कि कौन तानाशाह नहीं, ये भी जो देखो जिसकी जैसी नजरिया होती है, जिसकी रही भावना जैसी, जो जैसा होगा वो वैसा दिखेगा। मुझे कोई गलत नहीं दिखता। वो जो ने किसी के लिए अपशब्द बोलता मैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो चीज प्रमाणित नहीं, किसी भी मीडिया को, किसी भी पत्रकार को
बिना प्रमाणिकता से कोई चीज उजागर करने का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारी प्रबंध कहानी बनी हुई है, हमारी अनुशासन संबंधी बनी हुई है। ये ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं जिसमें अध्यक्ष अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता। नए अध्यक्ष ने कभी निर्णय लिए, ये उनके सबके संज्ञान में हम जो भी कार्रवाई होगी, जो उचित कार्रवाई होगी, हमारी प्रबंध कार्यकारी अनुशासन समिति और जो जिम्मेदार लोग हैं वो करेंगे। आपने प्रश्न किया आगे वो 9 मिनट का कुछ सेकंड में दिया। ये तो जिसने व्यक्तित्व दिया वो पूछेगा मैंने कितने मिनट, हमारी जानकारी तो है नहीं, और उसके प्रति क्या कार्रवाई होगी ये हमारी अनुशासन समिति निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, उसके तथ्यों को जुटा करेगी। अनुशासन समिति बनी इसलिए, और उसने कितने मिनट की बात कही है, क्यों कही है, ये तो वो व्यक्ति कह रहे मेरा क्यों ये भाई मुझे पूछने का क्या अधिकार है, आप बताओ। नहीं मैं मीडिया के चैनल को पूछ सकता हूँ, न व्यक्ति से, भाई ये तो वो वक्तव्य दे रहा है, वो छाप रहा है, अब आप बात करें। और यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि अब अध्यक्ष जी जाने या वो जा रहे हैं जिसके नाम लिया वक्तव्य दिया है। अरे अध्यक्ष तो बीच में ही नहीं है, आज जिसने वक्तव्य दिया है वो जाने, और जिसको दिया है वो जाने, वो दोनों अपने अपने स्पष्टीकरण दें। उसने किस आधार पर उसको सत्य माना? आप पत्रकार हो, आप कोई आपसे कुछ भी कह दे उसका सत्य मान लोगे? आपने क्यों, उस व्यक्ति ने किस आधार पर उसको सत्य माना और किस आधार पर उसको जलाने की कोशिश की, ये तो वो ही बताएगा। और उससे पूछना चाहिए उसने अब तक क्यों नहीं जवाब दिया, वो भी पूछना चाहिए। इसमें मुझे क्या एतराज है? इसमें मैं बीच में कहाँ आ रहा हूं, आप बताइए।